Hello all. Today we will see Constitution Development of India. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ. ठीक है, तो इसको मैंने 2 पेज में ट्राई किया है समझाने का. ठीक है, 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो इसमें यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, बिफोर कंपनी रूल एंड आफ्टर कंपनी रूल. ठीक है, तो कंपनी रूल जो था वो 1773 से 1858 तक चला एंड क्राउन रूल 1858 से 1947 तक चला. तो बेसिकली जो फर्स्ट हुआ था कंपनी रूल वो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया. ठीक है, तो कंपनी रूल अभी हम पढ़ रहे हैं. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया. ठीक है, तो क्वेश्चन यही आएगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के तहत किया था. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था वो अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तहत कर दिया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे. ठीक है, बिगनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और तीन सपोर्टिव जज थे. ठीक है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा एम्पे थे और अदर जजेस थे. तो बेसिकली जो 1773 था, जो पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया. ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ उसके 4 मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. गवर्नर जनरल के अंडर में मद्रास एंड बॉम्बे की प्रेसिडेंसी कर दिया गया. तो ये हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट. पिट्स इंडिया एक्ट 1784. इसमें क्या था कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आया. जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पढ़ा था कि 4 मेंबर की काउंसिल थी. इसमें जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थे वो रिड्यूस कर दिए गए 4 to 3. तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें कॉमर्शियल और पॉलिटिकल सेपरेट कर दिया गया. जो कॉमर्शियल थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आ गया, और जो पॉलिटिकल थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आ गया. एंड काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो थे वो 4 से 3 रिड्यूस कर दिया गया. और कंपनी के जो टेरिटरी थे वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया पहली बार कर दिया गया, जो कंपनी के टेरिटरी थे. चार्टर एक्ट 1813. इसमें एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना. ठीक है, इसमें जो ट्रेड का मोनोपोली था वो ख़त्म कर दिया गया. 1 लाख एनुअली फॉर एजुकेशन दिया. क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर अलाउड टू एंटर ब्रिटिश इंडिया. और जो जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको अलाउ किया गया टू एंटर द ब्रिटिश इंडिया. नाउ चार्टर एक्ट 1833. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. देखिए, हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा था, अब वो चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया. ठीक है, तो किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया? चार्टर एक्ट 1833. और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे. ठीक है, लॉ कमीशंस फॉर्म्ड इन 1834 में एक लॉ कमीशंस फॉर्म किया गया, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकरले थे. मोनोपोली ऑफ कंपनी इन टी ट्रेड विद चाइना एबॉलिश्ड. देखिए, ये जो था ना, यहाँ पे हमारा चार्टर एक्ट 1813 में मोनोपोली एंड कर दिया गया था. ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो एंड किया था, एक्सेप्ट टी, और जो टी एंड ट्रेड विद चाइना से वो नहीं किया था. वो चार्टर एक्ट 1833 में वो भी एंड कर दिया गया. वो मोनोपोली भी टी एंड ट्रेड विद चाइना एबॉलिश्ड, उसको भी ख़त्म कर दिया गया. ठीक है, लास्ट हमारा है चार्टर एक्ट 1853. इसमें क्या हुआ?
इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। डायरेक्टर्स रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18, ठीक है। जो 24 का डायरेक्टर्स थे, 24 जो मेंबर्स थे, उसको 18 कर दिया गया। इंडियंस परमिटेड टू ज्वाइन सिविल सर्विस। चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही सिविल सर्विस में इंडियंस को परमिट किया गया कि आप भी सिविल सर्विस में मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो और आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हो। लोकल रिप्रेजेंटेशंस परमिटेड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी थे जो कि इंडियन थे, उनको परमिट किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का कंपनी रूल। इसमें हमने कंपनी रूल पढ़ा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्राउन रूल पढ़ेंगे। और क्राउन रूल इसलिए स्टार्ट हुआ बिकॉज जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें बहुत लॉसेस के बाद जो कंपनी थी उन्होंने हैंड ओवर कर दिया क्राउन को, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 तक चला, ठीक है। So if you are interested, please like and subscribe my channel and stay connected with us. Thank you.